हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। तो आज हम देखेंगे सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेम मार्गीय शाखा भी कहा जाता है। और इससे पहले हमने संत काव्य धारा देख लिया है और आदिकाल से संबंधित, भक्ति काल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब भी देख लिए हैं। अब जाकर अनुकंपा अध्ययन में जाकर इसे देख सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल से जुड़ जाएं। एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम का, तो एक प्रकार से हम रिवीजन कर रहे हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। और रिवीजन प्रश्नों का रिवीजन ख़त्म होने के बाद हम MCQ लेकर आएंगे, जिससे एक तरीक़ा से हम अपना मूल्यांकन करेंगे। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं सूफी काव्य धारा यानी प्रेम मार्गीय शाखा। तो ये भक्ति काल का द्वितीय चरण माना जाता है। तो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा को सूफी काव्य धारा कहा जाता है। इसे प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सूफी मूल शब्द सूफ, जिससे ऊन होता है, सफ़ यानी पंक्ति, सूफा चबूतरा, सोफिया विद्या या ज्ञान, सफ़ा पवित्र या निर्मल। तो इसका अर्थ है। अगला है सूफी मत का स्रोत। तो सूफी मत का स्रोत क्या क्या है? सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। इस्लाम धर्म शरीयत यानी कर्मकांड की प्रक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। सूफी धर्म में इस्लाम की कट्टरता का अभाव है। इनमें उदारता एवं कोमलता विद्यमान है। सूफी मत के मूल में प्रेम तत्व है। उसमें इश्क हकीकी एवं इश्क मजाजी की भावना निहित है। सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। सूफी मत का आदि स्रोत हमें सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति में मिलती है। सूफियों का इल्हाम यानी हाल की दशा का मूल स्रोत भी सामी ही है। कभी कभी वे देवता के बस में होकर जो बोलते थे उसे इबहम और उनकी इस दशा को हाल कहा जाता है। सूफियों का प्रमुख तत्व प्रेम का मूल स्रोत भी सामियों की गुहे मंडली थी। पीर प्रस्ती एवं समाधि पूजा का भाव भी सूफियों ने सामी से लिया है। सूफी दर्शन का भारत में प्रचार एवं प्रसार देख लेते हैं। भारत में सूफी मत का आगमन 9वीं से 10वीं शताब्दी में ही हो गया था। इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को है, जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। तो आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 5 संप्रदाय ही प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला संप्रदाय कादरी संप्रदाय, जिसका प्रचारक है अब्दुल कादिर। चिश्ती संप्रदाय, जिसका प्रचारक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकरिया। नक्शलबंदी संप्रदाय अहमद फारूकी। और सस्तारी संप्रदाय अब्दुल्ला सस्तारी। आगे हैं, इनमें से चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। इसके शताब्दी पीढ़ी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हुए, जिन्होंने भारत में सूफी मत का प्रसार किया। सूफी मत की मान्यताएं, तो इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, तो इसे महत्वपूर्ण समझकर इसे देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सूफी मत में ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी मानते हैं। ये ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर इसके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। मानव में परिपूर्णता का बीज सुप्तावस्था में होता है। उसके स्फुटित करना मानव का कर्तव्य है। मोहम्मद सर्वश्रेष्ठ पूर्व मानव है। ईश्वरीय साक्षात्कार पीर और गुरु की सहायता से ही होता है। फना ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। फना मानवीय गुणों का नाश है और वका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति है। सद्गुण या सूफी संत ही व्यक्ति को वका की ओर ले जाता है।
तो फना क्या है, मानवीय गुणों का नाश, और बका क्या है, ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। तो सद्गुरु यानी सूफी जो संत होते हैं वो व्यक्ति को बका की ओर ले जाता है। सूफी साधन के 7 सोपान हैं। सूफी साधना के 7 सोपान हैं। क्या क्या है, अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दरिद्र, धैर्य, विश्वास और प्रेम। इनके ईश्वर साधना के 4 मुकाम यानी पड़ाव है। कौन कौन सा है, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे प्रश्न में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इन मुकामों से गुजरकर ही वह हाल की दशा में पहुंचता है। तो हाल क्या था, अभी अभी हमने देखा हाल क्या है। हाल के बारे में देखते हैं, फना के बारे में देखें तो हाल की ओर हाल की दशा में पहुंचता है। तो हाल क्या है देखते हैं। हाल की 4 दशाओं के नाम हैं, नासूत, मलकत, जबरूत और लाहूत। पहली दशा यानी नासूत में वह शरीयत यानी कर्मकांड का अनुसरण करता है। तो ये ध्यान दीजिए, शरीयत का अर्थ है कर्मकांड, और पहली दशा नासूत में यह कर्मकांड का अनुसरण किया जाता है। दूसरी दशा है मलफत। दूसरी दशा मलफत में साधक यानी तरीकत यानी उपासना में लीन हो जाता है। तो तरीकत का क्या अर्थ है, उपासना। तीसरी दशा है जबरूत। जबरूत में साधक यानी मारिफत में आरिफ यानी आत्मा बन जाता है। मारिफत में आरिफ क्या हो जाता है, आत्मा बन जाता है। चौथी दशा लाहूत में उसे हकीकत यानी परम तत्व की उपलब्धि होता है। तो ये मारिफत क्या है, आत्मा, और हकीकत क्या है, परम तत्व। तो ये 4 अवस्थाओं से गुजरकर सूफी संत यानी इसे मान्यता देते हैं, परमात्मा से मिलते हैं इन 4 दशाओं के बाद। सूफियों में मजार पूज्य है तथा तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है। सूफी साधना में इश्क मजादी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। हाल की दशा में पहुंचा साध्य बाह्य संसार को भूलकर एकमात्र अपनी प्रिया यानी ईश्वर के रूप में लीन हो जाता है। तो यहाँ हाल की दशा में पहुंचा साध्य संसार को भूलकर एकमात्र अपनी प्रिया यानी जो ईश्वर को प्रेमिका के रूप में माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूफी किसे महत्व देते हैं, प्रेम को तो किसके रूप में ईश्वर को मानते हैं, तो प्रेमिका के रूप में उसे मानते हैं यानी परमात्मा को, तो उसमें लीन हो जाते हैं। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में की गई है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछे गए हैं। जबकि भारतीय रहस्यवाद में कबीर आदि कवियों ने साधक जीवात्मा को प्रियसी यानी स्त्री रूप में तथा परमात्मा को प्रियतम यानी पुरुष रूप में कल्पित किया है। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति देख लेते हैं। अधिकांश कवि मुसलमान हैं जिन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। ये काव्य स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाली साहसिक प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रेमाख्यानकों का नामकरण प्रायः नायिका के नाम पर किया गया है। इनमें सभी कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया है। ये रूढ़ियाँ हैं स्वराज दर्शन या चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन, अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता, उड़ने वाली राजकुमारियां आदि। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण प्रायः सभी प्रेमाख्यानकों में मिलता है और श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा वस्तु वर्णन मुख्य हो गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है तथा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा दोहा चौपाई शैली है। अब देख लेते हैं सूफी काव्य की प्रवृत्ति कुछ थोड़ा सा विस्तार से उसकी विशेषताएं। मसनवी शैली का प्रयोग, तो ये मसनवी शैली क्या है देखते हैं। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं जिसके कारण उन्होंने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। सूफी कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदू के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया।
जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम कथा को लिया है वह राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम कथा है। अगर रचनाओं का नामकरण देखते हैं तो रचनाओं का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? सूफी काव्य। सूफी काव्य स्वच्छंद प्रेम का निरूपण करने वाली साहसिक शौर्य प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। सूफी कवियों ने प्रेम कथाओं का नामकरण प्रायः नायिकाओं के नाम पर रखा है, जैसे मधुमालती, चित्रावली, पद्मावत, कनकावती, सत्यवती कथा, मृगावती एवं रूपमंजरी। तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि सूफी कवियाँ नायिका के नामकरण पर इनके नाम रखे गए हैं। और एक प्रकार से इसे परमात्मा जो स्त्री प्रेमिका के रूप में भी माना जाता है। सूफी संत माने हैं इस परमात्मा को प्रेमिका के रूप में। भारतीय लोक संस्कृति एवं लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण देख लेते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक कवियों ने जन सामान्य में प्रचलित मान्यताओं, अंधविश्वासों आदि का चित्रण अपने काव्य में किया है। अधिकांश मुसलमान कवियों ने हिंदुओं की प्रेम कथाओं से प्रभावित होकर उसे अपने काव्य का विषय बनाया है। सूफी कवि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे, अतः इन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेदिक एवं चिकित्सक जानकारी का उपयोग कर अपने काव्य ग्रंथों में किया है। भारतीय साहित्यिक परंपरा के अनुरूप ही इन कवियों ने अपनी रचनाओं में नक्सिक वर्णन एवं बारहमासे की योजना की है। साधनात्मक एवं भावात्मक रहस्यवाद का समन्वय देख लेते हैं। सूफी काव्य के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से लौकिक प्रेम की व्यंजना की है, जिसे उसमें रहस्यवाद का समावेश हो गया है। पद्मावती में वर्णित राजा रत्नसेन व पद्मावती के प्रेम का वर्णन इसी प्रकार का है, जहाँ रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं ने कहा, सूफी कवियों के काव्य में पाई जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए इसे भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है। यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में। तो ये कथन पूछ लिए गए हैं कि ये किस आलोचक के है। श्रृंगार रस की प्रधानता। सूफी प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों में सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य प्रेम है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों यानी संयोग व वियोग श्रृंगार का चित्रण किया है। सूफी कवियों ने नारी का नक्सिक वर्णन करने के साथ उनकी विदिता व बुद्धिमत्ता का उल्लेख भी किया है। इनके काव्य में श्रृंगार रस के साथ साथ कहीं कहीं शांत रस की भी प्रधानता मिलती है। अब देख लेते हैं काव्य में सरसता का गुण। सूफी कवियों ने अपने काव्य में किसी भी प्रकार के संप्रदाय का खंडन नहीं किया है। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार हेतु प्रेम कथाओं की रचना अवश्य की, परंतु किसी अन्य संप्रदाय विशेष के प्रति कोई भी उग्र बात नहीं कही। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही गई है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में सरसता के गुण का सहारा लिया, किसी धर्म आदि का विरोध न करने व प्रेम तत्व को प्रधानता देने के कारण सूफी कवि हिंदुओं में काफ़ी लोकप्रिय हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है। तो ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया कथन है। अब देख लेते हैं भाषा, अलंकार व छंद योजना या काव्य स्वरूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में रचित काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार इस वंदना साहे वक्त का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण इन्हें मसनवी रचनाएं कहा जाना उपयुक्त है।
कुछ अन्य विद्वानों ने इनके मत को अस्वीकार किया है। उनमें प्रमुख है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। इनके अनुसार उन्हें कथा काव्य कहा जाना उचित है। सूफी कवियों में अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में अवधी भाषा का प्रयोग किया। यह ठेठ अवधी है। तो पद्मावत का भाषा कैसी है? तो ये ठेठ अवधी है। उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती जो तुलसी की भाषा में विद्वान है। जायसी की भाषा में अवधी के लोक प्रचलित मुहावरे एवं लोकोक्तियों का समावेश भी हुआ है। जायसी ने अपने काव्य में अरबी फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। सूफी काव्य में कहीं कहीं राजस्थानी मिश्रित भाषा भी देखने को मिलती है। सूफी कवियों के ये प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने सूफी कवियों के काव्य रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, सूफी प्रेमाख्यानक एक ऐसा रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्रायः सभी तत्व विद्यमान हैं। तो ये किसका कथन है? तो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का। सूफी कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग सौंदर्य वर्णन में किया है। उन्होंने अपने काव्य में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। सूफी कवियों ने इसे कड़वक शैली को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। तो सूफी कवियों ने इसी कड़वक शैली यानी जो दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। तो इसे कड़वक शैली को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। अब देख लेते हैं प्रमुख सूफी काव्य ग्रंथ एवं ग्रंथकार। तो सबसे पहला आता है आपका हंसावली, जो 1370 ईस्वी की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? तो हंसावली की रचना 1370 ईस्वी में असायत ने की है। तो इसके रचनाकार असायत हैं। असायत ने हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा से किया है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। हंसावली की रचना राजस्थानी हिंदी में मिलती है। तो सबसे पहली रचना क्या हो जाएगा आपका? हंसावली। और किसकी रचना है? असायत की, 1370 में। अगला है चंदायन। अगला रचना है चंदायन। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की थी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। इसके नायक का नाम लोर अथवा लोरिक है तथा नायिका का नाम चंदा है। तो ये पात्र याद कर लीजिएगा, कभी मिलान से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण इस प्रेमाख्यानक में किया गया है। प्रथम दर्शन में प्रेम की उत्पत्ति, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना और गरुड़ी द्वारा उसे ठीक करना का बड़ा ही रोचक वर्णन है। चंदायन की भाषा अवधी है और यह कड़वक शैली में लिखी गई है। इस शैली में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा होता है। छंद विधान एवं प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से यह पूर्णतः भारतीय परंपरा का पालन करने वाला काव्य ग्रंथ है। इसमें सूफी काव्य की मसनवी शैली का अनुसरण नहीं किया है। मुल्ला दाऊद प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता माने जाते हैं। अगला रचना है मृगावती। मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में कुतुबन ने की। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय 16वीं शताब्दी का मध्य भाग था। रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, किंतु डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को प्रथम ग्रंथ माना है। इसका नायक एक राजकुमार है तथा नायिका राजकुमारी मृगावती। मृगावती के प्रथम दर्शन से ही नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह उसे प्राप्त करने हेतु योगी का वेश धारण कर घर से निकल जाता है। मार्ग में एक सुंदरी को राक्षस के चंगुल से निकालकर उसे विवाह करता हुआ अंत में मृगावती को प्राप्त कर लेता है। इस ग्रंथ की परिणति शांत रस में है, क्योंकि नायक मर जाता है व रानियां सती हो जाती है।
यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। कड़वक यानी दोहा चौपाई, तो ये ध्यान दीजिएगा, कड़वक का मतलब होता है दोहा चौपाई। अगला ग्रंथ है मधुमालती। मधुमालती की रचना मंझन ने 1545 ईस्वी में की है। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पूर्वजन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। इसमें नायक का नाम मनोहर व नायिका मधुमालती है। नायक मनोहर का नायिका मधुमालती के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। उसे पाने के लिए वह अनेक कष्ट सहन करता है और महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। सामान्यतः नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया जाता रहा है, किंतु ये प्रेमाख्यान इस दृष्टि से अपवाद है। नायिका को पाने के लिए नायक योगी वेश धारण कर घर से निकलता है। रास्ते में किसी अन्य राजकुमारी राक्षस से बचाता है। माँ के साप के कारण नायिका पक्षी बन जाती है। कवि का मूल उद्देश्य उदात्त प्रेम का चित्रण करना ही है और कवि इसमें सफल भी होता है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है तथा इसमें दोहा चौपाई शैली यानी कड़वक का प्रयोग हुआ है। अगला रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जायसी द्वारा, और ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। नागवती पद्मावत का नागमती वियोग खंड। इसका रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जायसी के गुरु कौन थे, मोहिदी या मुइनुद्दीन चिश्ती, और ये शेर शाह के समकालीन थे। जायसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित इनका महाकाव्य पद्मावत सूफी प्रेम धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और उनकी प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल द्वीप की कन्या पद्मावती के प्रेम विवाह व विवाह के पश्चात के जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। इसमें कथावस्तु 2 भागों में वर्णित है। प्रथम भाग में रत्नसेन व पद्मावती के विवाह की चर्चा है तथा द्वितीय भाग में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की चर्चा। यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। यह एक रूपक काव्य है। इसके सभी पात्र प्रतीक रूप है। रत्नसेन में साधक या जीवात्मा का स्वरूप, पद्मावती ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान या बुद्धि है अथवा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला तोता गुरु है। उस मार्ग में अग्रसर होने से रोकने वाली नागमती संसार का जंजाल है। राघव चेतन शैतान व अलाउद्दीन माया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसे अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य शुक्ल जी ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथ यानी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। शुक्ल जी लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, वह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो ये कथन महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने सूर तथा तुलसी के साथ अपनी त्रिवेणी में इन्हें स्थान देकर कालजयी रचनाकार की संज्ञा दी। इन्होंने माना कि पद्मावत में नागवती वियोग वर्णन श्रृंगार साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। परमानंद दास, कबीर और चंडदास
जैसे संतों ने वैकुंठ को लौकिक जीवन में खोजने की कोशिश की, उसी प्रकार जायसी भी प्रेम के माध्यम से वैकुंठ नहीं, जीवन को ही वैकुंठ बना देने की वकालत करते हैं। जिसमें एक पंक्ति प्रसिद्ध है, मानुष प्रेम भयहु वैकुंठी, नाही ते कहा छाए भरी मुट्ठी। रामचंद्र शुक्ल जायसी के इस प्रेम को अलौकिक प्रेम माना है। उनकी मान्यता थी कि जायसी सूफी अधिक थे, कवि कम। उनकी प्रेम अभिव्यंजना आध्यात्मिकता पर आधारित थी, जिसमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की गुंज व्याप्त है। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न हैं। पद्मावत के पात्र और उसके प्रतीक हैं। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक, रत्नसेन मन का यानी आत्मा का प्रतीक, सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक, नागमती दुनिया या धंधा या सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान का और अलाउद्दीन माया का प्रतीक। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न है। तो जो ग्रंथ हैं उनकी विषय वस्तु देख लेते हैं फटाफट। पद्मावत, नागवती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी, यह अवधि का प्रथम काव्य है। अखरावट, इसमें देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं। आखिरी कलाम, कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है और इसमें किसकी प्रशंसा की गई है? तो ये प्रश्न पूछा गया है कि बादशाह का वर्णन बाबर का प्रशंसा किया गया है और कयामत का प्रथम प्रयोग किसमें किया गया है? तो वो आखिरी कलाम में। चित्ररेखा, लघु प्रेमाख्यानक, कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन तथा कहरवा शैली में है। मसलनामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और कन्हावत। तो ये इतनी रचनाएं जायसी की हैं। आगे देखते हैं कुछ अन्य सूफी कवि एवं उनके काव्य। अगला है जान कवि, 1612 से लेकर 1664 इसका जन्मकाल माना जाता है। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की है, जिनका रचना काल 1612 से लेकर 1664 ईस्वी माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक है। इनमें से प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कथा रत्नावली, कथा कलावती, रूपमंजरी, कम्बलावती। तो सभी में कथा लगाया हुआ, तो इससे भी ध्यान दीजिएगा कि ये किन की रचनाएं हैं। नल दमयंती, कलावंती, मोहिनी, पिजरंसा, साहिजा, देवा, देवलंदे, कलंदर और लैले मंजनू। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। अगला है उस्मान। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश संप्रदाय में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। तो उस्मान किसके समकालीन थे? जहांगीर के। और इनके गुरु कौन थे? हाजी बाबा। उस्मान कृत चित्रावली, उस्मान की चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। तो ये पात्र याद रखिएगा, सुमेलित से संबंधित पूछ लिए जाते हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। चित्रावली की रचना उस्मान ने 1613 ईस्वी में किया है। तो चित्रावली की रचना कब की गई है? 1613 ईस्वी में। सूफी कवियों के प्रमुख पंक्तियां हैं, तो कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। जायसी, ओ मन जाने कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत में चिन्हा, मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नाही काहे छार भरी मुट्ठी। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, अब देख लें। नूर मोहम्मद, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर ना सवेरे सो दुख पावा, हिंदू मग पर पाँव न राखियो,
का बहुते जो हिंदी भाखे हो। तो ये प्रश्न पूछा गया कि ये पंक्ति पूछे गए हैं किसकी है, तो ये मुनूर मोहम्मद की है। कुतुबन की रुक्मणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत गई। मंझन विक्रम धसा प्रेम का वारा, सपनावती कह गायऊ पतारा। उस्मान की कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं। तो ये और यहाँ से ख़त्म हो गया। तो अब हम देखते हैं इससे पूछे गए कुछ प्रश्न। कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, लगभग 30 प्रश्नों को देखेंगे। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है, जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन यह है संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में, परिणाम निर्देश के रूप में, केवल वहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए, अभिधात्मक अर्धबोध के लिए। तो ये पद्मावत जयसीकृत पद्मावत से नागमती वियोग खंड से ली गई पंक्ति है। और इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो इसमें संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है यह पंक्ति। अगला प्रश्न, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुई, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है। तो ये प्रश्न हमने अभी देखे हैं, तो ये बता सकते किसके हैं। रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, विजय देवनारायण शाही, श्याम सुंदर दास। तो ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई पंक्ति है जायसी और पद्मावत के बारे में। नैनन चुबही जस महावट नीरू, नागमती वियोगखंड की इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ क्या है। महावट, मह का कहतावट, माघ की झड़ी महावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और ये नागमती वियोगखंड आपके हिंदी कविता इकाई 5 में दी गई है। आप उसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और हम कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम उसे लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आज संत काव्य देख रहे हैं, यानी संत काव्य नहीं, सूफी काव्य। और इसके बाद हम देखें राम काव्य, उसके बाद कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नों को और व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद आधुनिक काल और इकाई 2 संपूर्ण कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद कविता से संबंधित उपन्यास, कहानी, निबंध से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उसे लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो जितने जल्दी हो सके आप सभी जुड़ जाएं, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का माघ की झड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंक्तियाँ दी गई है और उस कवि से सुमिलित करना है। नैया बीच नदिया डूबती जाए, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, गुरु सुआ जे पंथ दिखावा, तबलग ही जीवो भलो देवो होय न धीम। तो किनकी पंक्तियाँ हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं, नैया बीच नदिया डूबती जाए कबीरदास, अजगर करे ना चाकरी ये हो जाएगा मलुकदास की पंक्ति है। गुरु सुआ जई पंथ दिखावा ये हो जाएगा आपका जायसी। और तबलग ही जीवो भयो देवो होय ना धीम ये हो जाएगा आपका रहीम। अगला है रचना और कवियों के साथ सुमिलित करना है। मृगावती, मधुमालती, चंदायन, अखरावट किनकी रचनाएं हैं। तो मृगावती हो जाएगा आपका कुतुबन, मधुमालती ये हो जाएगा आपका मंझन, चंदायन ये हो जाएगा आपका मुल्ला दाऊद, अखरावट ये हो जाएगा आपका जायसी।
निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो हंसावली, चंदायन, सत्यवती, मृगावती किनकी रचना है? तो हंसावली हो जाएगा उस्मान, चंदायन ये हो जाएगा आपका ईश्वरदास, सत्यवती कथा ये हो जाएगा आपका कवि असायत, और मृगावती ये हो जाएगा आपका मुल्ला दाऊद की रचना। अगला प्रश्न, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो इसका क्या उद्देश्य क्या था? तो ये हम देख चुके हैं अभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम निरूपण। तो सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण। जैसीकृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य? तो जैसीकृत पद्मावत कैसी रचना है? ये नेट जून 2010 में पूछे गए प्रश्न हैं। लगभग सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं ये किसी नेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूपक काव्य है पद्मावत। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या मधुमालती? तो किस में कयामत का वर्णन किया गया है? फटाफट इसका सही विकल्प लगाइए, इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में? तो ये प्रश्न पूछे गए हैं नेट जून 2012 में, और ये सूफी जो आराध्य जो मानते हैं वो प्रेमिका के रूप में मानते हैं। किसे? परमात्मा को। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा चंदायन सबसे पहले आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1379। मृगावती हो जाएगा आपका 1501, पद्मावत हो जाएगा 1540 और मधुमालती हो जाएगा आपका 1545 की रचना है। यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखियो का जो बहुते हिंदी भाखियो किसकी पंक्ति है? जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन, कुतुबन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी मृगावती 1501, ज्ञानदीप ये हो जाएगा 1619 की रचना, इंद्रावती ये हो जाएगा आपका 1744 की रचना, अनुराग बांसुरी ये हो जाएगा आपका 1764 की रचना। तो ये भी एक सही अनुक्रम से संबंधित रचनाकाल की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृगावती 1501, पद्मावत 1540, चित्रावली 1613 की रचना और इंद्रावती हो जाएगा आपका 1744 की रचना। अगला है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम धर्म, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युग बोध। तो आखिरी कलाम का काव्य का प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लाम दर्शन। कवियों और उनके पंक्तियों से सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशव कही न जाई का कही, तो ये हो जाएगा तुलसीदास। अवगति गति कछु कहत न आवे, ये हो जाएगा आपका सुर। राम भगति अनियारे तीर आपका कबीर।
जोरी लाई रकत के लेई, ये हो जाएगा जायसी। तो ये पंक्ति ध्यान रखिएगा किनकी है, ऑनलाइनर प्रश्न में भी पूछ सकते हैं। एही रूप एकति ओसियु, एही रूप त्रिभुवन कर जेऊ। काव्य पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, मंझन, कुतुबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंझन की यह पंक्ति है। रचनाओं को कवियों के साथ सुमिलित करना है, तो इसका रचना कौन कौन सा है, किससे संबंधित? तो सही विकल्प, तो पहले हम रचना देख लेते हैं। बीजक ये हो जाएगा आपका कबीरदास, अखरावट ये हो जाएगा जायसी, भक्तमाल ये हो जाएगा नाभादास, और श्याम सगाई ये हो जाएगा आपका नंददास। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे, चंद्रावली सिंह, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। तो इसे हमने अभी अभी देखा है व्याख्यात्मक प्रश्नों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। रचनाकाल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, ज्ञानदीप 1619 की रचना। प्रेम रतन, ये इसका रचना काल हमें नहीं मिला है, तो ये लगभग 1600 के लगभग की रचनाएं हैं। और ये हो जाएगा प्रेम जवाहिर, तो ये हो जाएगा आपका हंस जवाहिर, सॉरी, ये 1731 की रचना है। और इंद्रावती ये 1744 की रचना है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्रावली की जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य है, इनका नायक है सुजान कुमार। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीवात्मा का परमात्मा में विलय। अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, राम पूजन तिवारी, श्याम मनोहर पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। पात्र और रचना दी गई है, राघव चेतन, श्रीदामा, सबरी, चंदा। तो इसका विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, तीसरा 3, 1, 2, 5। राघव चेतन पद्मावत, श्रीदामा ये हो जाएगा सूरसागर, सबरी रामचरितमानस, चंदा चित्रावली, सॉरी चंदा चंदायन, चित्रावली नहीं, चंदा हो जाएगा आपका चंदायन का। अगला प्रश्न है, पंक्ति और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर 4, 3, 1, 5 ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी 4,
3 1 5। तो देख लेते हैं। जे ही पंखी के नियर हुई, तो इसका हो जाएगा जैसी की पंक्ति है। हमको सपने हूँ में, तो ये हो जाएगा आपका सूरदास। अब जीवन है कपि आस न कहियो, ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। और जिभिया जैसी बाबरी कही, ये हो जाएगा आपका रहीम। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न देख लेते हैं। ना नगरी काया विधि किन्हा, लेई खोजा पावा तेई चिन्हा। पे सुठी अगम पंथ बड़वाका, तस मारग जस सुई का नाका। बाक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है, तो यहाँ नीचे कोड दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी प्रत्याहार, धारणा, धन्य और समाधि नामक योग का अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुहुपाती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा। अगला है पंक्तियों को उसके संप्रदाय से सुमिलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 1 2 5, यानी 3 1 2 5। जाके मुँह माया नहीं, नाही रूप क्रूप, ये हो जाए आपका कबीर। ओ मन जानी कवित अस, कीन्हा मकु यह रहे जगत में चिन्हा, ये हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जैसी। हरी है राजनीति पड़ी आए, सूरदास। नमामि समीसान, निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम, ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। तो इनमें से कौन सी उसकी विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला और तीसरा। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना। आज का आखिरी प्रश्न, नागवती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहला और चौथा। यह 12मासा शैली में लिखा गया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो चलते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और रामाश्रयी काव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो कुछ MCQ को भी लेकर आएंगे, जिससे पूछे गए हैं और कहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिससे संबंधित व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो आप अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले